Let's see next section. What section 43 says, execution of decree passed by civil court in place to which this code does not extend. Execution of decrees passed by civil courts in places to which this code does not extend. For example, ये जो एरिया है यहाँ पर सीपीसी एक्सटेंड करता है, यहाँ पर सीपीसी एप्लीकेबल है, लेकिन किसी ऐसे कोर्ट के द्वारा इशू किया गया डिक्री, किसी ऐसे कोर्ट्स के द्वारा इशू की गई डिक्री जो कि जहाँ पर सीपीसी एप्लीकेबल नहीं है, जो कि बाहर है इस रेंज से। कौन कौन सा एरिया है? एनी डिक्री पास्ड बाय एनी सिविल कोर्ट, किसी भी सिविल कोर्ट के द्वारा पास किया गया है, एस्टेब्लिश इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया टू विच द प्रोविजन ऑफ दिस कोड डो नॉट एक्सटेंड। अब मान लो ये पूरा इंडिया है और ये वो वाला पोर्शन है जहाँ पे सीपीसी एग्जिस्ट करता है और इस वाले एरिया में नहीं करता है। अब इंडिया में ही ऐसा एरिया है जहाँ ऐसे कोर्ट हैं जहाँ पर सीपीसी एक्सटेंड नहीं करते हैं, लेकिन उनकी जो डिक्री है उनको एग्जीक्यूट करवाना है उस एरिया में जहाँ पे सीपीसी एप्लीकेबल है। एनी डिक्री पास बाय एनी सिविल कोड एस्टेब्लिश इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया टू विच द प्रोविजन ऑफ दिस कोड डू नॉट एक्सटेंड। ठीक है, तो इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं ये कोड और यहाँ पर सीपीसी एप्लीकेबल नहीं है। और बाय एनी कोड एस्टेब्लिश और कंटिन्यूड बाय एनी अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट आउटसाइड इंडिया। या तो कुछ ऐसे एरिया हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, जो कि इंडिया से बाहर है, और उनको भी एग्जीक्यूट करवाना हो इसी एरिया में, और इनको भी एग्जीक्यूट करवाना हो इसी एरिया में जहाँ पे सीपीसी एप्लीकेबल है। तो ऐसे में if it cannot be executed within the jurisdiction of the court by which it was passed, क्योंकि अगर ये अपने एरिया में जो है एग्जीक्यूट नहीं करवा सकते क्योंकि इनको बाद में पता चलता है, या फिर जो जो भी XYZ रीज़न है कि इस एरिया में वो जो चीज़ है और एग्जीक्यूशन जो है इसी एरिया में होगा, तो ऐसे में ये जो कोर्ट्स हैं, be executed in the manner herein provided within the jurisdiction of any court in the territories to which this code extends। be executed in the manner, वो एग्जीक्यूट होगा इस तरीके से, हेयर इन प्रोवाइडेड विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ एनी कोर्ट इन द टेरिटरी टू विच दिस कोड एक्सटेंड। वो ऐसे एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पे आने के बाद वो ऐसा एग्जीक्यूट होगा, मान लो ये माना जाएगा कि वो जो एरिया है वहाँ पर भी सीपीसी एप्लीकेबल होता है, और वो जब यहाँ पे आएगा तो उसी के अकॉर्डिंग सारे प्रोसीजर जो हैं, मतलब जहाँ पे सीपीसी एप्लीकेबल है यही सारे प्रोसीजर जो है फॉलो किए जाएंगे। इन सिंपल जो प्रोसीजर हमने यहाँ फॉलो किए ना सेक्शन 42 में, वही सारे वैसा ही मान लिया जाएगा कि ये कोड भी उनके पास भी वैसी ये भी वैसे ही कोड है, और वहाँ से आया है एग्जीक्यूशन के लिए, तो उसको वैसे ही एग्जीक्यूट करके जो भी है ऑर्डर प्रिपेयर करके सेंड करना है उनको, उनको स्टेटस बताना है, और सक्सेस हो गया तो रिपोर्ट साइन करनी है वगैरह वगैरह। तो ऐसा ही मान लिया जाएगा कि ये जो कोर्ट है ये सारी उसी प्रीमाइसेस में है, और ये मान लिया जाएगा कि ये पूरे एरिया में सीपीसी एप्लीकेबल है। और जैसा एक सीपीसी टू सीपीसी कोर्ट में जैसा प्रोसीजर होता है, वैसा ही इसमें भी ट्रीटमेंट, वैसी ही ट्रीटमेंट मिलेगी। काइंड ऑफ टेक्निकल ना, सीपीसी इज वेरी टेक्निकल। ओके, सो इन सेक्शन 43 वी सॉ कि एक कोर्ट है जो जो जहाँ पर सीपीसी एप्लीकेबल नहीं है, और एक कोर्ट एक एरिया है जहाँ पर सीपीसी एप्लीकेबल है। एक एरिया है जहाँ पर सीपीसी एप्लीकेबल नहीं है, और एक एरिया है जहाँ पर सीपीसी एप्लीकेबल है। अब यहाँ से जो एग्जीक्यूशन के लिए ऑर्डर आएगा, इसको ऐसा ही मान लिया जाएगा कि ये जो कोर्ट है ये उसी एरिया में फॉल करता है जिस एरिया में सीपीसी एप्लीकेबल है, उसी के अकॉर्डिंग ट्रीट होगा। What section 44 says, execution of decrees passed by revenue courts in places to which this code does not extend। एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री पास बाय रेवेन्यू कोर्ट। अब मान लो कोई रेवेन्यू कोर्ट है, रेवेन्यू कोर्ट अगर सीपीसी के जुरिस्डिक्शन में होता है जहाँ पे सीपीसी एप्लीकेबल है, तब तो वही बहुत इजी हो जाता कि सीपीसी की प्रोसीडिंग फॉलो कर लेता। लेकिन रेवेन्यू कोर्ट एक ऐसे एरिया में है जहाँ पर सीपीसी की प्रोसीडिंग जो है फॉलो नहीं होती है, सीपीसी फॉलो नहीं होता है, सीपीसी एक्शन नहीं करता है। तो ऐसे में वो जो रेवेन्यू कोर्ट है वो प्रोसीडिंग के लिए कैसे सेंड करेगा, वो एग्जीक्यूशन के लिए कैसे सेंड करेगा? वो ऐसे ही सेंड करेगा, मानो कि उस स्टेट का कोई स्पेशल लॉ होगा इसी के रिगार्डिंग,
तो वो उसके अकॉर्डिंग जो है डील होगा। तो इसको एग्जीक्यूट करवाना होगा, अपनी 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 डिग्री जो है एग्जीक्यूट करवानी होगी। तो यहाँ का जो स्पेशल लॉ है उसके अंडर वो वैसे प्रोसीजर फॉलो करके एग्जीक्यूट हो जाएगा। द स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट डिक्लेयर दैट द डिक्री ऑफ द रेवेन्यू एनी रेवेन्यू कोड, और इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट को नोटिफिकेशन में ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन के थ्रू इन्फॉर्म करना होगा कि ये जो रेवेन्यू कोड्स हैं इनकी जो डिक्री है वो एग्जीक्यूशन के लिए उस रोल का फॉलो करेगी जो स्टेट में यूज हो रहा है एग्जीक्यूशन के लिए। रेवेन्यू कोड इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया टू विच any part of India to which the provision of this code do not extend, or any class of such degree may be executed in the state as if it had passed by कोर्ट इन दैट स्टेट। और इसको ऐसा ही एग्जीक्यूट करवाया जाएगा, मान लो कि इस एरिया के जो कोर्ट हैं और वो जैसे एग्जीक्यूट करवाते हैं जिस रूल को फॉलो करके, इस कोर्ट का एग्जीक्यूशन इस कोर्ट की जो डिग्री है वो भी ऐसी वही उसी वे में एग्जीक्यूट करवाई जाएगी। ओके, सो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। व्हाट सेक्शन 43 सेज कि नॉन सीपीसी, जहाँ पे सीपीसी एप्लीकेबल नहीं है, उस कोर्ट से अगर किसी ऐसे एरिया में डिग्री एग्जीक्यूट करवानी है जहाँ पे सीपीसी एप्लीकेबल है तो करवाया जा सकता है। और उसको ऐसा मान लिया जाएगा, उस एरिया में ऐसा मान लिया जाएगा कि वो जो डिग्री एग्जीक्यूशन के लिए आई है वो भी सीपीसी फॉलो करती है और इसी के अकॉर्डिंग ही सारे रूल्स सेम होंगे प्रोसीजर के एग्जीक्यूशन के लिए। सेक्शन 44 कहता है कि रेवेन्यू कोर्ट है और उसको एग्जीक्यूट करवाना है, बट जो एरिया है वहाँ पर सीपीसी एप्लीकेबल नहीं है। तो स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन के थ्रू इशू करके मेंशन करके वो जितने भी रेवेन्यू कोर्ट्स हैं उसको ये इन्फॉर्म कर सकती है और ये ऑथराइज कर सकती है या फिर ये पावर दे सकती है या फिर ऐसा प्रोसीजर क्रिएट कर सकती है कि जो रूल जैसे उस एरिया का कोड जो है एग्जीक्यूट करवाते हैं अपनी डिग्री, वैसे ही इस रेवेन्यू कोड की भी डिग्री एग्जीक्यूट होगी। सो दिस वाज सेक्शन 44। लेट्स रीड इट वंस अगेन। एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री पास्ड बाय रेवेन्यू कोड्स इन प्लेस टू विच दिस कोड डज नॉट एक्सटेंड। तो ऐसी डिग्री का एग्जीक्यूशन करवाना रेवेन्यू कोड के थ्रू जहाँ पर सीपीसी एप्लीकेबल नहीं है। द स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट, स्टेट गवर्नमेंट जो है नोटिफिकेशन के थ्रू ऑफिशियल गैजेट में डिक्लेयर दैट डिग्री ऑफ द एनी रेवेन्यू कोड, कि ये जो डिग्री है किसी भी रेवेन्यू कोड की इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, किसी भी पार्ट में, टू विच द प्रोविजन ऑफ दिस कोड डू नॉट एक्सटेंड, जहाँ पर सीपीसी एक्शन नहीं करता है, जहाँ पर सीपीसी एप्लीकेबल नहीं है, और एनी क्लास ऑफ सच डिग्री मे बी एग्जीक्यूटेड, उस रेवेन्यू कोड का कोई भी डिग्री एग्जीक्यूट हो सकती है उस स्टेट में एज इफ दे हैड बीन पास्ड बाय कोर्ट इन दैट स्टेट, उस तरीके से, उस वे में जैसे कि उस स्टेट में जो कोर्ट है वो एग्जीक्यूट करवाते, वैसे ही इस रेवेन्यू कोड का भी जो डिग्री है वो भी वैसे एग्जीक्यूट होगी। सो दिस वाज सेक्शन 43 and 44. We will discuss section 45 in our next 44A in our next video.